Morning, lovely children. How are you? I hope you all are fine. So, let's start our chapter number 8, Safety Rules. First of all, I just want to explain you about safety and what is the meaning of safety. What is safety? Safety means to protect ourselves from injury, hurt or accident. So, student, why एक्सीडेंट ऑकर एक्सीडेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। केयरलेस हो जाते हैं हम जब भी, तभी एक्सीडेंट हो जाता है। केयरलेसनेस causes accidents, so many rules have been made for our safety, so we should follow them and we should always careful for it. तो स्टूडेंट, हमारा एक्सीडेंट क्यों होता है, हमें चोट क्यों लगती है, इंजरी क्यों होती है? क्योंकि हम जब केयरलेस हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमेशा एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होती हैं, चोट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं और जिसकी वजह से हम परेशान भी हो सकते हैं। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर फ्रॉम दिस साइड। I have never had an accident. Why? Because I always follow safety rules. This is a small boy. एक बच्चा है, वो कहता है मेरा कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही सेफ्टी रूल्स को फॉलो करता है, जिसकी वजह से वो हमेशा ही सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। These are the rules we should always follow to take care of ourselves and others too. ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करके हम अपने आप को तो सुरक्षित रख ही सकते हैं, इसके अलावा हम दूसरों को भी सुरक्षित रहने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रोड पे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सेफ्टी ऑन रोड। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड। हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। देखिए इस बॉय को तो इसी तरह हमें भी हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए और कभी भी रोड के आसपास या रोड पर नहीं खेलना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं ना जो गली में आसपास उनकी सड़क होती है, वो खेलते हैं और अगर किसी कारण बॉल वहाँ चली जाती है या कोई उनकी चीज़ वहाँ चली जाती है, उसे लेने जाते हैं तो एकदम से कुछ एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है। रोड पर खेलना अवॉइड करना है, रोड के आसपास खेलना भी अवॉइड करना है। वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। वी शुड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज़ ग्रीन। हमें हमेशा कहाँ पे चलना चाहिए, कहाँ पे रोड क्रॉस करनी चाहिए? यहाँ पे देखिए, आप ये देख रहे हैं, इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो हमें जब कभी भी रोड क्रॉस करनी हो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चलकर ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। और चलते समय हमें सड़क पर चलते समय हमेशा हमें राइट साइड पे चलना चाहिए और तभी चलना चाहिए तभी जब पेडेस्ट्रियन लाइट ग्रीन होती है, तभी हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। वी शुड वॉक ऑन राइट साइड ऑफ द रोड सो दैट वी कैन सी द ट्रैफिक लाइट। हमें हमेशा राइट साइड पे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमें ट्रैफिक लाइट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। एट द बस स्टॉप वी शुड वेट इन अ क्यू। बस स्टॉप में खड़े होते समय हमें हमेशा लाइन में ही बस का वेट करना चाहिए, लाइन में खड़े होकर बस का इंतज़ार करना चाहिए। आई एम केयरफुल नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस। मैं हमेशा ही सावधान रहता हूँ और ना ही अपने हाथ, ना ही अपनी नेक, ना ही अपना फेस बस से बाहर निकालता हूँ, विंडो से बाहर झांकने के लिए। आई नेवर स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। मैं कभी भी बस के पायदान पे खड़ा होकर ट्रैवल नहीं करता और हमेशा बस के अंदर ही बैठ के उस पर सफ़र करता हूँ। वी शुड not push anybody while getting into the bus. We should not try to get into a moving bus. मैं बस में चढ़ते समय हमें हमेशा बस में चढ़ते समय कभी भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुश करने से वो गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है और उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। वी शुड नॉट ट्राई टू गेट इनटू अ मूविंग बस। हमें कभी भी बस चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए और उतरना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, लुक एट दिस पिक्चर।
हमें हमेशा स्टैंड पे कैसे खड़ा होना चाहिए? एक क्यू में खड़ा होना चाहिए, एक लाइन में खड़े होने चाहिए, एक पंक्ति में खड़े होने चाहिए, राइट। नाउ सेफ्टी एट होम। अब हम घर में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? घर में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, आइए जानते हैं। वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स। हमें कभी भी अपने घर में इस तरह की शार्प ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए। नाइफ, सीजर, ब्लेड, है ना, ये जो भी होती है, नेल्स, ये भी जो चीज़ें होती हैं इनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। खेलते खेलते हमें चोट लग सकती है, हमारा हाथ कट सकता है, कहीं पे भी चोट लग सकती है। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और वायर्स विथ वेट हैंड्स। हमें कभी भी अपने गीले हाथों से अपने वायर्स को, स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, उसे टच नहीं करना चाहिए। स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इससे क्या हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। वी शुड नॉट रन अबाउट केयरलेसली ऑन द स्टेयर्स। सीढ़ियों में उतरते समय हमें भागते हुए नहीं उतरना चाहिए, सावधानी से उतरना चाहिए, ध्यानपूर्वक उतरना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमें कोई भी किसी भी तरह की इंजरी नहीं होगी, हम सेफ रहेंगे। चलिए अब जानते हैं स्विमिंग करते समय हमें कैसे सेफ रहना है, कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। तो सेफ्टी वाइल स्विमिंग, वी शुड नॉट go alone for a swim. We should avoid going near the deep end of the pool. There should always be an elder person with you. हमें कभी भी अकेले स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। We should avoid going near the deep end of the pool. स्विमिंग पूल के गहराई से हमें नहीं जाना है। गहराई जहाँ पे बहुत गहरा पानी होता है वहाँ पे जाने से हमें अवॉइड करना है, वहाँ पे हमें नहीं जाना है। और जब भी हमें स्विमिंग में जाना हो, अपने घर से किसी भी एल्डर पर्सन या फिर किसी भी बड़े इंसान के साथ हमें हमेशा उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही बने रहना है, ताकि हम सेफ रह सकें और उनकी निगरानी में रह सकें। चलिए अब जानते हैं सेफ्टी वाइल प्लेइंग। खेलते समय हमें किन नियमों को ध्यान रखना है, किन रूल्स को फॉलो करना है। वी शुड ऑलवेज प्ले इन अ पार्क और इन अ प्लेग्राउंड। हमें हमेशा पार्क में ही खेलना चाहिए या फिर किसी प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। क्योंकि सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है भागने के लिए, कूदने के लिए, चलने के लिए, और आप उससे क्या होता है कि उससे कहीं भी चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो वी शुड नेवर प्ले रफ गेम्स। हमें किसी भी तरह के रफ गेम्स नहीं खेलने हैं। वी शुड अवॉइड प्लेइंग नियर अ वेल और अ पूल। हमें किसी कुएं के और किसी पूल के और पॉन्ड के पास, वेल के पास, कुएं के पास और तालाब के पास या फिर कोई नदी के आसपास या नहर के आसपास भी नहीं खेलना चाहिए। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी सेफ देन फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स स्ट्रिक्टली। अगर आप भी इन सभी चीज़ों से सेफ रहना चाहते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली इन सभी चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो अब जानते हैं कि लेट अस लर्न व्हाट दीज सिंबल्स स्टैंड्स फॉर। अब हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, कुछ चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं। सड़कों में कुछ ऐसे चिन्ह बने होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये किसको सिंबलाइज़ करते हैं। वो वहाँ पे मतलब अगर वो हमें बताते हैं कि ये किसके लिए बताए गए हैं। तो अगर आपको कभी इस तरह के सिंबल्स नज़र आएँ तो आप समझिएगा कि आगे क्या है या फिर आसपास क्या होता है। सबसे पहले यहाँ दिखाया गया है स्कूल अहेड, नो हॉर्न, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, नो पार्किंग, नो एंट्री, रेलवे क्रॉसिंग अहेड। इस तरह के साइंस या चिन्ह आपको दिखाई देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। सपोज़ स्कूल अहेड, इसका मतलब कि आगे स्कूल है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस रोड। यहाँ से ध्यान से जाइएगा क्योंकि वहाँ पे स्कूल है, छोटे बच्चे भी हैं, तो केयरफुल होके वहाँ से जाना है, गाड़ी को ड्राइव करना है। नो हॉर्न मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का शोर नहीं मचाना है, कोई भी हॉर्न की वॉइस वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हमारे चलने के लिए, क्रॉस करने के लिए यहाँ पे स्पेशली एक यहाँ पे ऐसा साइन दिया जाता है, इट मीन्स कि आप यहाँ से रोड क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह से सारे सिंबल्स होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ बताते हैं।
तो दी साइंस आर मेड टू कंट्रोल द ट्रैफिक एंड अवॉइड एक्सीडेंट। इस तरह के जो चिन्ह होते हैं ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट को भी हम अवॉइड कर सकें, एक्सीडेंट से भी हम बच सकें। सो वी शुड नो व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर एंड फॉलो देम। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं और हमें इन रूल्स को फॉलो करना है, इन सिंबल्स एंड साइंस को भी फॉलो करना है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।